हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम मौर्य शासक अशोक और उसके धम्म के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का जितना महत्व राजनीति में युद्ध और साम्राज्य विस्तार में नहीं है, उससे अधिक महत्व उसकी धार्मिक नीति को लेकर के है। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले एक शासक ने जो धार्मिक नीति अपने साम्राज्य में लागू की, वो आज के शासकीय आदेशों में अनुकरणीय या महत्व रखने वाली चीज़ थी। अशोक का धम्म क्या था और इसके प्रमुख घटक क्या थे और उसका प्रचार प्रसार अशोक ने किस प्रकार से किया, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अशोक का धम्म। अशोक का जो धम्म है वो संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। जिस प्रकार से धर्म जो शब्द है वो संस्कृत का है, तो उसका प्राकृत रूप धम्म है। तो इस हिसाब से कहा जाए तो धर्म और धम्म एक ही है, लेकिन अशोक ने उसको अलग से डिफाइन किया है। अशोक के अनुसार धम्म क्या है, तो अशोक ने धम्म की परिभाषा अपने दूसरे स्तंभ लेख में दी है। जो अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लेख खुदवाए हैं, उसमें जो दूसरा स्तंभ लेख है उसमें वो स्वयं प्रश्न करता है, इयम चू धमे, धम क्या है, फिर उसका उत्तर देता है। अपाशीनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचिए मादे साधवे च। अर्थात अपाशीनवे, अपाशीनवे का मतलब है अल्प पाप, पाप नहीं करना, अल्प पाप, अपाशीनवे। बहुकया ने मतलब बहुत लोगों का कल्याण करना, यानी सर्व कल्याणकारी। तो बहुकया ने यानी बहुत सारे लोगों का कल्याण करने वाला। दया, दया करने वाला, दान करने वाला। और सच्चे यानी सत्यवादिता, सच्चे का अर्थ सत्यवादिता, जो सत्य पर चलने वाला हो। और सोचिए, सोचिए का मतलब है कि पवित्रता, शुद्धता। तो सोचिए, सोचिए, सोचिए का मतलब होता है पवित्रता या जो शुद्धता है वो। माददे, माददे का मतलब होता है मृदुता, स्वभाव में मीठापन होना, मृदुता होना। और साध्वे, साध्वे का मतलब है साधुता, साधुवाद। तो ये जो अशोक के धम्म का, जो अशोक स्वयं ही कियम चू धमे कह करके फिर उसका उत्तर देता है दूसरे स्तंभ लेख में, वो ये कहता है कि अल्प पाप करना, बहुत सारे लोगों को कल्याण करना, दया का भाव रखना, दान करना, सत्य पर चलना, पवित्रता को धारण करना, या इस प्रकार से साधुता या मृदुता को अपनाना। तो ये जो सिद्धांत है ये सदाचार के नियम कहे जा सकते हैं। ये किसी धर्म की बजाय इसको एक नैतिक नियम या नैतिक संहिता कहा जा सकता है। इसलिए इतिहास में जब इसका मूल्यांकन किया जाता है तो कई इतिहासकार इसको नैतिक उत्थान के लिए आचार संहिता मानते हैं। तो इस प्रकार से अशोक का धम्म नैतिक संहिता थी। अब हम जो अशोक ने अपने जो अभिलेख लिखे हैं, उन अभिलेखों में उसने कुछ बातें लिखी हैं कि जो व्यक्ति इस धम्म का पालन करता है उसको क्या करना चाहिए। तो उसने, अशोक ने अपने अभिलेखों में कुछ विधायक पक्ष दिया है। विधायक पक्ष का मतलब है टू डू, यानी ये काम करने चाहिए। कौन से काम? प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये व्यक्ति का लक्षण है जो उनमें होने चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वृद्ध जनों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रवणों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये जो विधायक पक्ष में जो चीज़ें दी गई है, ये कहते हैं कि व्यक्ति को, एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए। माता पिता या वृद्धों की, गुरुजनों की सेवा सम्मान करना चाहिए, साथ ही वह ब्राह्मणों और श्रवणों के प्रति भी अच्छा व्यवहार की कल्पना करता है। साथ ही वो ये कहता है कि व्यक्ति को अल्प व्यय करना चाहिए, खर्चा बहुत कम करना चाहिए, लेकिन अल्प संचय भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि खर्चा कम करें और पैसा इकट्ठा करते जाए, नहीं, अल्प व्यय प्लस अल्प संचय, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें कैसी होगी? आप अपने पर खर्च कम करें
और जब बचत हो जाए तो उसको दान करें, क्योंकि धम्म में दान भी एक महत्वपूर्ण घटक है। तो अशोक के धम्म का यह विधायक पक्ष है कि एक व्यक्ति को धम्म का पालन करने के दौरान इन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही वह यह भी बताता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जिसको निषेधात्मक पक्ष कहा जाता है। तो अशोक के धम्म के निषेधात्मक पक्ष कौन से हैं? वो कहता है प्रचंडता। प्रचंडता का जो गुण है वो व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। उसको सौम्य दिखना चाहिए, उसको सौम्य रहना चाहिए, उसको सौम्य तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उसमें प्रचंडता नहीं आनी चाहिए, उग्रता नहीं आनी चाहिए, आक्रामकता नहीं आनी चाहिए। उसको निष्ठुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि धम्म का सिद्धांत दयावान होना है, तो निष्ठुरता का सिद्धांत अपने आप आ जाता है कि निष्ठुर नहीं होना चाहिए। यदि कोई निष्ठुर है, जिसको दया नहीं आती है, वो धम्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है। उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध है वो बुद्धि को खा जाता है, विवेक को खा जाता है। इसलिए क्रोध का त्याग करना जरूरी है। अशोक यह भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। फिर वो घमंड चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, किसी भी प्रकार का घमंड व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन से रोकता है। घमंड का जो आवरण है वो व्यक्ति को कभी भी यह महसूस नहीं होने देता है कि उसके पास क्या नहीं है और उसको क्या प्राप्त करना चाहिए। अशोक यह भी कहता है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के पास में कुछ संपत्ति परिसंपत्ति है और हमारे पास में नहीं है, तो हमें उससे जलने की ज़रूरत नहीं है, ईर्ष्या रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अशोक है वो धम्म का विधायक पक्ष और निषेधात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से अशोक का जो धम्म है वो संक्षेप में कहें तो एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार के कर्तव्य करने चाहिए, इसका सार है। अब ये धर्म के सिद्धांत ब्राह्मण धर्मों में भी आते हैं, जैन धर्म में भी आते हैं, बौद्ध धर्म में भी आते हैं। इतिहासकारों के बीच ये विवाद है कि अशोक ने किस धर्म का पालन किया, कौन से धर्म का अनुयायी बना। कलिंग युद्ध के बाद में जब उसने कलिंग के मैदान में लाखों लाख लाशों को गिरा हुआ देखा, तो कहा जाता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो भैरी घोष है, भैरी घोष का मतलब होता है रण घोष करना, भैरी घोष को छोड़ करके उसने धम्म घोष को अपना लिया। यानी युद्ध करने की बजाय धर्म के मार्ग पर चलना तय कर लिया। और बौद्ध ग्रंथ यह दावा करते हैं कि इस पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव था, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यद्यपि वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन यदि इन सिद्धांतों को देखें, चाहे वो दूसरे स्तंभ लेख में कहा गया धम्म की परिभाषा हो या फिर अशोक के धम्म के विधायक और निषेधात्मक पक्ष हो, दोनों को देखें तो लगता है कि इसमें साधारण व्यक्तियों के लिए, जो ग्रस्त व्यक्ति है, उनके लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे कि अशोक ने अपने इस धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या काम किए। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।